वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 12 का 5वां चैप्टर निंदा रस जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है तो उसके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, देखते हैं कि हरिशंकर परसाई जी किस प्रकार गद्यांश के माध्यम से हमें प्रेरित करना चाहते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं गद्यांश से, जो किस बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने का काम यही गद्यांश करता है। 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, 6 नंबर मिल गया तो भाई बात ही बन गई। तो देखते हैं प्रश्न। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथ विरोधियों की गत उसके हाथों करा लें। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया, वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। आज जैसे लकड़ी चीरने की आराम मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक करके खिसकाया और उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को वो रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा सुख होता होगा। इंटरेस्टिंग निंदा रस एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप उसको पढ़ेंगे एक बार और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैप्टर तो क्लियर हो ही जाएगा 100% और अच्छे तरीके से आप इसको लिख कर आओगे। तो प्रयुक्त गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने किस का उदाहरण आराम मशीन से दिया है। लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों करने का विचार दिया। योद्धा को देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होगा। क्वेश्चन पहले का आंसर। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य गर्मा में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक व्यंग्यात्मक निबंध से अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है, जिसके पास 200 और बुराइयों को अच्छा खासा सूची पत्र है। उनके सम्मुख जिस किसी का भी चर्चा छिड़ जाती वह उसकी निंदा में 4-6 वाक्य बोल दिया करता था। लेखक के मन में विचारा क्यों न वह भी अपने कुछ परिचित आदमियों की जो उसके विरोधी हैं की निंदा उसके माध्यम से करवा ले। लेखक ने निंदक का उदाहरण आराम मशीन से दिया। लेखक ने अपने विरोधियों के गत निंदक मित्र के हाथों में कराने का विचार किया। दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते देखकर योद्धा को निंदक जैसा ही सुख प्राप्त होता गया। दूसरे गद्यांश के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ये देखते हैं। इस ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की समक्षता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए, वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। एक अगर आप इसको बना लेते हैं तो एक 2 नंबर का मिल जाएगा और पहले गद्यांश का आंसर इसका होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब करता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के निंदक को दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कारण से तो उत्तर दीजिए। अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की क्षमता समक्षता के चांद को देख। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे के समक्षता के चांद को देखकर कैसा व्यवहार करता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक ने कहा कि निंदा ईर्ष्या भाव से प्रेरित होती है और मिशनरी भाव से भी। मिशनरी भाव से की गई निंदा बिना किसी द्वेष भाव के धर्म प्रचार जैसे पुण्य कार्य की भावना से
की जाती है। ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में वह आनंद नहीं आता जो मिशनरी भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मिशनरी निंदक ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता रहता है और निंदा का जल छिड़क कुछ शांति का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मिशनरी निंदक को दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कारण यह है कि ऐसा निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। नेक्स्ट आंसर, अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता को चांद को देख कर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। तीसरे गद्यांश के माध्यम से श्री हरिशंकर परिसाई जी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या लोगों को प्रेरित करना चाह रहे हैं उसको देखते हैं। निंदा का एक उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। उसकी आह की इससे दृष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न भी बनाए महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठक लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? निंदक व्यक्ति दूसरे की निंदा कैसे अनुभव करता है? इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला रहता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता है, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते, रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। स्वर्ग में ये चीज़ें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ श्रम भी नहीं करना पड़ता। खाली रहने के कारण उससे अपनी अप्रतिष्ठा का डर बना रहता है, इसलिए वह किसी तपस्वी को तपस्या करते देख कर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं अपनी कर्मठता से मेरे पद को छीन न ले, अतः वह उससे ईर्ष्या करने लगता है। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। नेक्स्ट आंसर, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है और वो उनसे अच्छा है। निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।